में दिल्ली विधेयक संबंधी चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने केजरीवाल पर जमकर कटाक्ष किया है। दरअसल जो केजरीवाल अपने आप को दिल्ली का मालिक बताते हैं, उन्हें रमेश बिधूड़ी ने बौना दुर्योधन बता दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें, दरअसल आज लोकसभा में दिल्ली सेवा विधेयक को लेकर के बहस हो रही थी और इस दौरान रमेश बिधूड़ी ने भी इस चर्चा में भाग लिया, जहां पर उन्होंने बौना दुर्योधन की कहानी सुनाई और इस दौरान उन्होंने ये तक कह दिया कि दिल्ली में भी एक दुर्योधन है, लेकिन फर्क इतना है कि वो बौना दुर्योधन छलिया भी है, अहंकारी भी है और भ्रष्टाचारी भी है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने इसका जवाब दिया है। दरअसल जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी ने केजरीवाल पर कटाक्ष किया है, तो इसको लेकर के आम आदमी पार्टी बौखला गई है। उनका कहना है कि रमेश बिधूड़ी जो है वो सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से आज दिल्ली सेवा विधेयक पर अमित शाह ने दहाड़ा है, तो इस दहाड़ से संजय सिंह भी घबरा गए हैं। दरअसल देखने को मिला था कि अमित शाह ने दिल्ली पर बोलते हुए ये कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की सिफारिश कई बार सामने देखने को मिली, लेकिन इस सिफारिश को भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खारिज कर दिया था। अब इसी बयान को लेकर के संजय सिंह ने यह कह दिया कि दोपहर 2 बजे के बाद अमित शाह जो है वो नेहरूवादी बन गए हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई दरअसल कुछ और थी और गृह मंत्री अमित शाह ने नेहरू का जिक्र इसलिए किया था क्योंकि वो ये बयान दे रहे थे कि दिल्ली को पूर्ण राज का अधिकार जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसके पक्ष में नहीं थे। आपको बता दें, इसी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उनका कहना है कि केजरीवाल सरकार जो है सत्ता में आई है, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ झगड़ा करना है, लड़ाई करना है, ना कि जनता का सेवा करना। आपको बता दें, दरअसल लोकसभा में दिल्ली सर्विसेज बिल पर बहस के दौरान बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने महाभारत के दुर्योधन के चरित्र पर ही पूरा भाषण दे डाला। उन्होंने कहा कि दिल्ली भारत की राजधानी है, लिहाजा देश को शर्मिंदगी से बचाने के लिए इस प्रकार के बिल की लाने की आवश्यकता है। रमेश बिधूड़ी ने कहा कि महाभारत में दुर्योधन था, दिल्ली राज्य में भी एक बौना दुर्योधन है। दुर्योधन की तरह बौना दुर्योधन भी विश्वासघाती है, कायर है, अहंकारी है, भ्रष्टाचारी है और छलिया भी है। दिल्ली से बीजेपी सांसद ने सदन में बौना दुर्योधन को लेकर के जमकर कथा सुनाई। अध्यक्ष जी, महाभारत में एक चरित्र था जिसका नाम था दुर्योधन। आज दुखद है कि दिल्ली राज्य में भी उसी चरित्र का एक, उसी नकारात्मक मानसिकता का व्यक्ति इस दिल्ली के अंदर दुर्योधन के रूप में यहाँ पर बैठा हुआ है। सर फर्क इतना है, वो दुर्योधन लंबा चौड़ा था, ये दुर्योधन थोड़ा बौना है। सर दूसरा, उसके पास एक शकुनी था और इस बौने दुर्योधन के पास को बहुत भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, सनातनी विरोधी ऐसे गठबंधन के लोग साथ लग गए हैं। सर इस दौरान तमाम सांसद जो मौजूद थे सदन में, वो ठहाके लगाते हुए भी नजर आए। आपको बता दें कि जहां आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल एक चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए किया जा रहा है, तो आपको याद दिला दे कि अभी ज्यादा नहीं, कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल जो है वो एक अनपढ़ राजा की कहानी सुनाया करते थे, चौथी पास राजा की कहानी सुनाया करते थे। तब उन्हें यह ख्याल नहीं आता था कि वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं जिन्हें की लोकसभा चुनाव के दौरान खुद देश की जनता ने चुना है, न सिर्फ एक बार बल्कि 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। उनके लिए केजरीवाल जो है अनपढ़ जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हुए नजर आए थे। न सिर्फ प्रधानमंत्री के खिलाफ बल्कि वो तो दिल्ली के एलजी के खिलाफ भी कई बार इस तरीके की बयानबाजी कर चुके हैं। उन्होंने दिल्ली के एलजी को लेकर के एक बार ये भी कह दिया था कि कौन एलजी, कहां का एलजी, दिल्ली के मालिक तो हम हैं। तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करने वाली आम आदमी पार्टी आज रमेश बिधूड़ी के दिए गए इस बयान को लेकर के ये कह रही है कि सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें, बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने सदन में बहस के दौरान कहा कि यह बिल दिल्ली में पिछले 8 वर्ष से हो रहे अधर्मी सरकार के अधर्म को समाप्त करने के लिए लाया गया है। बौने दुर्योधन ने कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म
करूंगा, राम राज्य लेकर आऊंगा। ये दलदल है, सोनिया चोर है, लालू चोर है, डीके शिव कुमार चोर है, शरद पवार चोर है, नीतीश कुमार चोर है, मुलायम सिंह चोर है, शीला दीक्षित को जेल भेज दूंगा। सबको चोर और भ्रष्टाचारी बताया था इसी ने, हमने तो नहीं बताया था। लेकिन इसके बाद इनके ही झूले में ये झूला झूलने लगे। इससे बड़ा छलिया और कौन होगा। लीकर स्कैम में मंत्री आज जेल के अंदर है, हवाला स्कैम में इनका मंत्री आज जेल के अंदर है, स्कूल के कमरे बनाने का भी घोटाला हुआ है, कंस्ट्रक्शन का घोटाला किया गया है। आम आदमी पार्टी के द्वारा न जाने कितने सारे घोटाले किए गए हैं। आपको बता दें, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने रमेश बिदूड़ी के इस वीडियो को रिपोस्ट किया है और साथ ही उन्होंने अपने पोस्ट में यह लिखा है कि हमने पहले ही कहा था ये मोदी जी द्वारा लाया गया एक और केजरीवाल फोबिया बिल है। देखिए, दिल्ली के बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी की एक चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ संसद में सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल से दिल्ली वालों का क्या फायदा होगा, इस पर तो बीजेपी चर्चा ही नहीं कर रही। दिल्ली वालों के अधिकार छीनने वाले इस बिल पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे, सिर्फ केजरीवाल को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। आपको बता दें, इसी के साथ ही संजय सिंह का भी बयान आया है, जो कि गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल को लेकर के कहा था। दरअसल संजय सिंह ने यह कहा कि 25 साल से चुनाव हार रही बीजेपी सुप्रीम कोर्ट का फैसला और संविधान बदलकर गैर संवैधानिक बिल पास करके पीछे के दरवाजे से सत्ता हथियाना चाहती है। दोपहर में 2 बजे अमित शाह नेहरूवादी हो गए हैं। अभी 2 बजे मैंने सुना कि अमित शाह नेहरूवादी हो गए। अभी 2 बजे, उसके पहले नेहरू को गाली दे रहे थे। अभी जैसे 2 बजे घुसे सदन में, तुरंत कहने गए नेहरू हमारे आदर्श हैं, नेहरू हमारे आदर्श हैं। अरे अटल जी को याद करो, जो दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की वकालत जिंदगी भर करते रहे। अपना घोषणा पत्र पढ़ो अमित शाह जी, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे। किसने? भाजपाइयों ने लिखा था। तो इसलिए आज संख्या बल के आधार पर एक राज्य सरकार के खिलाफ आप गैर संवैधानिक बिल पास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दूर दूर तक ये बिल कहीं टिकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। आपको बता दें, जिस नेहरूवादी का जिक्र संजय सिंह कर रहे हैं, दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन के दौरान ये कहा था कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। दिल्ली की स्थापना 1911 में अंग्रेजों के शासन के द्वारा महरौली और दिल्ली 2 तहसीलों को पंजाब प्रांत से अलग करके बनाया गया। फिर 1919 और 1935 में ब्रिटिश सरकार ने इसे चीफ कमिश्नर प्रॉमिस के तहत रखा। साथ ही उन्होंने आगे ये भी बताया कि आजादी के बाद पटभी सीतारमैया समिति ने दिल्ली को राज्य सरकार का दर्जा देने की सिफारिश की। हालांकि यह सिफारिश जब सदन में सामने आया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजा जी और राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े नेताओं ने इसका विरोध करते हुए ये कहा था कि ये उचित नहीं होगा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। अब इसी बयान को आधार बनाते हुए संजय सिंह ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो नेहरूवादी हो गए हैं। लेकिन संजय सिंह ने लोगों के सामने ये झूठ परोसने से पहले ये नहीं सोचा कि अमित शाह ने जो चीजें बोली हैं उसके बारे में भी सच्चाई बताई जानी चाहिए कि वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा ना देने की बात करते हुए उन्होंने नेहरू का जिक्र किया। आपको बता दें, दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर बोलते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार अपने आप में एक अनूठी मिसाल है, जिसने सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार किया है और इसे विश्व स्तरीय बनाया है। जनता के लिए चिकित्सा, उपचार, पानी और बिजली मुफ्त कर दी गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल के काम की हर तरफ सराहना की जा रही है और दुनिया में इसका नाम हो रहा है। यानी कि आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं वो कहीं ना कहीं आत्ममुग्ध दिखाई देते हैं और इस तरीके की बयानबाजी अपने सीएम को लेकर के करते हुए दिखाई देते हैं। जिस पानी, जिस बिजली और जिस मेडिकल फैसिलिटी और स्कूल की बात यहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा की जा रही है, उसकी आए दिन पोल खुद दिल्ली की जनता खोलते हुए नजर आती है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के बीच ही गए थे और वहां
जहां पर दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को इस तरीके से पानी के बारे में पूछा कि अरविंद केजरीवाल वहां से चुपचाप निकल लिए, जिसके बाद जनता ने उन्हें भगोड़ा सीएम तक करार दे दिया। तो इस तरीके से पोल लगातार आम आदमी पार्टी की खुलती रहती है। तो वहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता ने यह जिक्र किया है कि मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है और इसी के साथ ही जो दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे हो गए हैं, तो इसको लेकर के भी पहली ही बरसात में पोल खुल गई थी कि जिस स्कूल को लेकर के करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए थे, वो स्कूल की दीवार पहली बरसात भी नहीं झेल पाती और वो स्कूल की दीवार भर-भरा के गिर जाती है। गनीमत तो ये थी कि वहां पर कोई बच्चा नहीं था और स्कूल उस समय बंद था। अगर सोचिए वो स्कूल खुला होता तो आज न जाने कितने बच्चे जख्मी हो गए होते और न जाने कितने बच्चों की मौत हो गई होती। लेकिन शायद केजरीवाल सरकार को इन चीजों से कोई दरकार नहीं है और सिर्फ भ्रष्टाचार और इस तरीके से झूठ की राजनीति पर आज वो दिल्ली में अपनी सरकार चला रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।